हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभम महाजन, यूर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज एंड वेलकम बैक टू माइंडविन। दोस्तों, पिनाक बैच की अगर बात की जाए, ठीक है, पिनाक बैच में अभी हमने इंडियन पॉलिटी में जो लास्ट क्लास की थी वो था आपका सिटीजनशिप। तो आज का जैसा मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको जो है सिटीजनशिप के ऊपर क्या किए जाएंगे, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। अगर आपने सिटीजनशिप नहीं पढ़ा हुआ है या इंडियन पॉलिटी की कोई भी क्लास अभी तक जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं आपने पढ़ी है, तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पूरी बनी है, वहाँ पर जाके आप सारा कुछ जो है सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। बताइए, हमारे देश के नॉर्मल सिटीजन जो है कौन कंसीडर किए जाएंगे। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताइए इनमें से कौन से जो है नॉर्मल सिटीजन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। क्या वो ऑप्शन नंबर बी आता है ओनली बी, या ऑप्शन नंबर बी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर सी ओनली ए, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए ना, जो यहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे होंगे, ठीक है, इंडियंस जो फॉरेन एम्बेसीज में इंडिया के अंदर जो काम कर रहे होंगे, तो वो तो इंडियंस ही होंगे ना। जैसे अगर सपोज करो वो आईएएस के एग्ज़ाम पास करके अगर जो है एम्बेसी में लगे हुए हैं, चाहे वो फ्रांस की एम्बेसी हो, यूएसए की एम्बेसी हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तभी तो वहाँ पे वो सर्विस कर रहे हैं ना। तो तभी इसका ऑप्शन नंबर ए तो आना ही है। और उसके साथ देखिए, जैसे सपोज करो एक पर्सन है, वो क्या है, इसराइल की, या आप कह सकते हैं फ्रांस की एम्बेसी में काम कर रहा था पहले इंडिया में। फिर उसकी प्रमोशन जो है क्या हो जाती है, उसको फ्रांस की जो कंट्री में क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। तो वो यहाँ से पहले जॉब ली उसने इंडियन सिटीजन के रूप में, तभी तो वो वहाँ पर गया ना। तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बताइए कौन से साल में जो है सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था। क्या वो ऑप्शन नंबर है 1962 आता है, 1959, 1955, या 1947। बताइए इसका जो है, अगर आपको पता होगा पूरा जो आंसर आएगा 1955 इसका आंसर आएगा। अगर आपसे डेट पूछी जाए, ठीक है, डेट अगर पूछी जाए वो भी आप नोट कर लीजिएगा, वो आएगा आपका December 30, 1955। ये वही सिटीजनशिप एक्ट है जो हमें 5 तरह के जो है प्रोविजंस देता है। ठीक है, 5 तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं। कौन कौन सी आती है, बाय बर्थ, ठीक है, बाय डेसेंट, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये अभी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन आ गया। फिर उसके बाद आ गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज। ठीक है, तो ये 5 तरीके हमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो 30 दिसंबर को पास हुआ था, ये हमें इसने दिए। और अगर आपसे पूछा जाए सिटीजनशिप एक्ट कितनी बारी अमेंड हुआ है, ये 6 बार जो है, ठीक है, 6 बार जो है ये अमेंड हो चुका है। ठीक है, 6 बार क्या हो चुका है, ये अमेंड हो चुका है। अब आपको उसकी भी डेट्स बता दूं मैं, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, और लास्ट में आता है आपका 2019 जो लास्ट में रिसेंटली हुआ था। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है आपका आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 9, या आर्टिकल नंबर 11। इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हमारे जो हैं किसके साथ डील करते हैं, सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, सिटीजनशिप जो हमारा किस में आता है, पार्ट 2 में आता है। उसमें आर्टिकल्स जो हैं कहाँ से लेकर आते हैं, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अगर आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 11 जो है वो आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया ना, कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में जो आया था, अगर आपसे ये पूछा जाएगा किसने लाया था, ये लाया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। हमारे देश में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ही पावर्स है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी लॉ ला सकते हैं। अब यहाँ से आता है आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, इसमें आता है
टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया, अगर आपने क्या किया है, फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है ना, ठीक है, अगर आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है तो आर्टिकल नंबर 9 जो है वो कहता है आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है उसी समय क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 10 तो क्या था, इसका आंसर था। और आर्टिकल नंबर 12 अगर आपको पता होगा, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसके बारे में हम तब करेंगे जब हम इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द पार्लियामेंट हैज गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अभी हमने किया। कौन सा आर्टिकल आएगा, ये आर्टिकल नंबर 11, ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 आता है। तो चलिए, जो बीच में अब आर्टिकल बच गए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 5 जो है, आर्टिकल नंबर 5 किसके साथ डील करता है, सिटीजनशिप, ठीक है। ये आता है आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब बना था, तब हमारी सिटीजनशिप कैसे हमें मिली थी, ये आर्टिकल नंबर 5 में आता है। आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 7 जो है हमारा आता है राइट ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ सर्टन या सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। ये आ गया आपका आर्टिकल नंबर 7। और 9 और 11 तो मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आता है। इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमारा जो इंडियन सिटीजनशिप है ये कौन ग्रांट करता है, देखिए आपको लगता होगा यहाँ पर क्या आएगा, पार्लियामेंट आंसर आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट आंसर आएगा, वैसे तो यहाँ पर पार्लियामेंट कोई ऑप्शन में है भी नहीं है। एक चीज़ याद रखना, पार्लियामेंट क्या करता है, सिटीजनशिप के ऊपर लॉज बनाता है, आपको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। पर जो मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, वो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अपने। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, ये अभी हमने किया पीछे। कौन से जो है डेट को, ठीक है, कौन से डेट को जो है सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिसंबर 1955। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडियन सिटीजनशिप, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। कौन से आर्टिकल्स जो है हमारे सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, आर्टिकल नंबर 5 to 11। देखिए कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, जो पार्ट 2 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडियन सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल्स कवर करता है 5 से 11। अगर आपसे पूछा जाए सोर्स, ठीक है, जो हमारा इंडियन सिटीजनशिप है, ये हमारा जो सोर्स है इसका क्या आता है, ब्रिटेन, ठीक है। हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये कंसेप्ट लिया था। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस चीज़ की गारंटी देता है, सिंगल सिटीजनशिप की, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो आप पूरी तरह से इंडियन ही हो, आपकी और किसी कंट्री की नागरिकता आपको नहीं मिल सकती। पर ठीक है, पर अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप उसी समय टर्मिनेट भी हो जाती है। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 6 जो है, पार्ट 8 जो है, या पार्ट 2 है, पार्ट 12 है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। पार्ट 6 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका टाइटल क्या आता है, द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स कैसे काम करती है, उनके लिए कौन कौन सी पावर्स आती है, वो हमारा किस में आता है, पार्ट 6 में आता है। पार्ट 8 के बारे में अगर बात करें, ये हमारा डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज के साथ जो है ये डील करता है। और लास्ट में आपका बच गया पार्ट 12, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये हमारा डील करता है लॉज के साथ, ठीक है, लॉज हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है ये डील करता है। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है
कि अगर आपने फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली हुई है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप विद इमीडिएट इफेक्ट क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्या है, जैसे आप यूएसए सेटल हो गए हैं, आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो आपको इंडिया आके बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको पता है 5 से लेकर 11 तक हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं, तभी इसका जो है आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ये जो तीनों आर्टिकल्स है ना, ये तीनों आर्टिकल्स हमारे किसके आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, ये किसके आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के। तो एक और चीज़, जो आर्टिकल नंबर 17 है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा किसके साथ डील करता है, अनटचेबिलिटी के साथ। ठीक है, अनटचेबिलिटी के साथ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम है। और यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल नंबर 23, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है फिर से आपका, कौन सी सिटीजनशिप जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलो करता है। क्या वो सिंगल आता है, रीजनल आता है, ड्यूल आता है, या टेम्पररी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर एक जो है ना, ड्यूल सिटीजनशिप, अगर मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ आपने याद रखनी है, टिल 2019 द रेजिडेंट्स ऑफ, ठीक है, द रेजिडेंट्स ऑफ J&K इंजॉयड ड्यूल सिटीजनशिप। ठीक है, बस आपने ये एक छोटी सी चीज़ क्या करनी है, याद करनी है इसके बारे में। 2019 से पहले आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के हम जो सिटीजन्स थे, ये क्या करते थे, ड्यूल सिटीजनशिप को एंजॉय करते थे। मतलब कि हम जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन दोनों नागरिकता क्या करते थे, अपने साथ लेकर चलते थे। पर 2019 के बाद जब का आर्टिकल नंबर 370 तोड़ा गया, उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप आ गई है। तो चलिए 11th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। बताइए, मतलब जो आपका आता है क्या कहते हैं, कौन से आर्टिकल की वजह से आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है कंटिन्यू रहती है, या जो आपकी टर्मिनेट रही हुई है वो आपकी पूरी तरह से टर्मिनेट ही रहेगी, कौन सा आर्टिकल बताता है ये। बताइए, क्या वो आर्टिकल नंबर आता है आपका 12, या आर्टिकल नंबर 10 आता है, ठीक है, या आर्टिकल नंबर 9, या आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 12 तो आएगा नहीं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि अगर आपकी सिटीजनशिप जो है अगर टर्मिनेट हो गई है, तो वो टर्मिनेट रहेगी जब तक कोई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नया उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना ले। ठीक है, तो चलिए 12th के ऊपर चलती हैं। Which article of the Indian Constitution states that no person shall be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of foreign state? फिर से अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। अगर आप फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप उसी समय क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। कौन सा आर्टिकल बताता है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, तो चलिए 13th के ऊपर चलते हैं। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5, 7, 9 या 11। आर्टिकल नंबर डी आएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, आर्टिकल नंबर 11। तो चलिए 14th क्वेश्चन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर नॉर्मल सिटीजन इन इंडिया। ये शायद आपका फिर से कवर हुआ है, ये फिर से रिपीट हुआ है। इनमें से कौन सा जो है पर्सन नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर होगा, ये हमने पहले भी किया था, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन पर्सन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन से प्रोविजन जो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से, इनमें से किस तरह से आप जो है क्या हो जाते हैं, हमारे देश के नागरिक बन जाते हैं। बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, और लास्ट आता है बाय नेशनलाइजेशन। थोड़ा ध्यान से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल, या ऑप्शन नंबर ए आता है 1 एंड 2, या ऑप्शन नंबर डी आता है 1, 2 एंड 3, या ऑप्शन नंबर सी आता है 3 एंड 4। मेरे हिसाब से, या मैं जो आपको आंसर बताऊं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर आपको याद होगा, नेशनलाइजेशन का किसी तरह का क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, नेशनलाइजेशन का कोई क्लॉज नहीं आता है। नेशनलाइजेशन की जगह अगर होता है नेचुरलाइजेशन, अगर नेशनलाइजेशन की जगह होता अगर नेचुरलाइजेशन, ठीक है,
ठीक है, अगर नेचुरलाइजेशन होता तब यहाँ पर जो है क्लॉजेस आने थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया भी था 5 तरह के तरीके आते हैं, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और लास्ट कौन सा आता है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया आपका। तब इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रब भी कर लेता हूँ, 1, 2 एंड 3 इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए कौन सी चीज़ जो है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक आती है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज एनीवन बोर्न ऑन आफ्टर 26 जैन 1950। ठीक है, इन्होंने बोला है कोई भी हमारे देश का भारतीय नागरिक बन सकता है जो या तो 26 जनवरी के टाइम पीरियड पे पैदा हुआ है या 26 जनवरी के बाद हमारे यहाँ पर पैदा हुआ है। बिल्कुल सही है, ये कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, दूसरा क्या आता है, एनीवन बॉर्न बिफोर जुलाई 1987 इज इंडियन सिटीजन बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट नेशनलिटी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, बोथ 1 एंड 2। याद रखना, कोई भी सिटीजन अगर 1 जुलाई 1987 से पहले भी अगर यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं इसका जो है बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, ओनली ओनली 1 आएगा। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला था, एनीवन बॉर्न जुलाई 1987 इज एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट नेशनलिटी। ऐसा नहीं है, अगर आपको याद होगा आपने क्या करना है, किसी भी एक पेरेंट का, ठीक है, किसी भी एक पेरेंट का आपने जो है क्या बताना है, प्रूफ बताना है। ठीक है, किसी भी एक पेरेंट का आपने जो है प्रूफ बताना है। जैसे अगर मैं 1 जुलाई 1987 से अगर इंडिया में पैदा हुआ हूँ पहले, ठीक है, तो मुझे अगर अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी लेनी है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो मेरे पेरेंट मतलब मेरी जो मदर थे या फादर थे वो क्या हुए थे, इंडिया में पैदा हुए थे, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, ओनली 1। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं एक बारी फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी इनमें कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में फिर से इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आएगा या ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर ए या सी में से होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से ओनली 1 आएगा, फिर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए 17 क्वेश्चन आता है। द कंसेप्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम। बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कहाँ से लिए हमने, ब्रिटेन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन सिटीजनशिप इज इंक्लूडिंग इट्स विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह की लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, कॉन्करेंट लिस्ट आता है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट आता है, और लास्ट में आपका कौन सा लिस्ट आता है, वो आता है रेजिडरी लिस्ट। ठीक है, ये एक्चुअली लिस्ट क्या है, जहाँ जी ये एक ऐसे मतलब चैप्टर्स है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। यूनियन लिस्ट में वो चैप्टर्स आते हैं जिनके ऊपर खाली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो लॉ डिपार्टमेंट्स आ गए जिनके ऊपर स्टेट की गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों एक साथ मिलके क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। रेजिडरी लिस्ट में हमेशा क्या होता है, सेंटर आता है। ठीक है, सेंटर ही उनके ऊपर लॉ बना सकता है। इसके ऊपर मैंने आपको अलग से क्लास पढ़ानी है, टेंशन मत लेना आप। अब जो हमारा इंडियन सिटीजनशिप है ये कौन से में आता है, ये आता है हमारा यूनियन लिस्ट में, याद रखना। देखिए आपको ये तो पता ही है ना, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है खाली यही क्या कर सकता है, सिटीजनशिप के ऊपर लॉज बना सकता है, तभी ये फिर जो है किसके में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। तो चलिए 19th क्वेश्चन आता है आपका, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। देखिए ऑप्शन नंबर क्या आता है, चिल्ड्रन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सोनल और एलियन, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सोनल और एलियन एनिमीज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जैन 1950, या ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड, या ऑप्शन नंबर सी आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी नेचुरलाइजेशन। एक चीज़ मैं बता दूं, ये दोनों जो है हमारे प्रोविजंस आते हैं।
ठीक है, जो आपको 5 टाइप्स नहीं बताई थी उनमें से 2 टाइप्स तो यहाँ पर ही कवर हो रही हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। हमने ये बताना है किससे आपको जो है सिटीजनशिप नहीं मिलती है। अब आपने जो है ऑप्शन नंबर ए या बी में से बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या आता है, चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड। इनके जो सिटीजन्स हैं, सॉरी, इनके जो बेटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, इनको हमारी इंडियन सिटीजनशिप पूरी तरह से मिल जाती है अगर ये प्रूफ कर दें कि जो मेरे पेरेंट्स थे जब मैं पैदा हुआ था तब वो इंडियंस थे, तब उनको इंडियन सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी। पर यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए आएगा ना, ये इसका आंसर आता है। एक चीज़ याद रखना, देखिए क्या होता है, आपको अगर याद होगा मैंने अदनान सामी की आपको एक एग्जांपल बताई थी। अदनान सामी भी हमारे इंडिया के जो है सिटीजन है, हाँ आए वो पाकिस्तान से है। देखिए याद रखना, कोई भी फॉरेनर, ठीक है, कोई भी डिप्लोमेट, अगर उसको हमारे इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है कैसे, नेचुरलाइजेशन से, ठीक है, किससे मिलती है, नेचुरलाइजेशन से मिलती है अगर, ठीक है, तो उनके बच्चों को बाय बर्थ, ठीक है, उनके बच्चों को बाय बर्थ हमारी भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। याद रखना, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है बच्चों के लिए, ठीक है, उनको अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 7 सालों के लिए इनको रहना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, 7 सालों के लिए रहना पड़ता है। तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली और बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 7 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए 21 के ऊपर चलते हैं। द PIO कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। PIO कार्ड जो है, ठीक है, PIO जो होता है इसका मतलब क्या आता है, पर्सन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो बताइए PIO कार्ड जो है ये हमारे देश में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कौन से साल में ये लाया था, बताइए। 15 अगस्त 2002, या ऑप्शन नंबर बी आता है आपका 19 अगस्त 2002, अगस्त 20 2002, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 19 2002। ठीक है, अगस्त 19 2002 आएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 9 10 11 या 12। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, 23rd के ऊपर चलते हैं। एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट इज एन, बताइए कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक, ठीक है, जो ऑर्डिनरी जो है आउटसाइड इंडिया के बाहर रह रहा है और वो इंडियन पासपोर्ट क्या है उसके पास है, ठीक है, इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, NRI, PIO, OCI, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इंडियन इनको कहा जाता है, जो है भारतीय पर वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। जो PIO है, PIO मैंने शायद आपको बता दिया था, PIO होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI जो है, OCI होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पर्सन हु और हुज एनी ऑफ द एंसेस्टर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई भी पूर्वज वो इंडियन नेशनल था और जो है वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है वो पर्सन, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, उसके पास जो है फॉरेन पासपोर्ट है, उसको हम क्या कहते हैं। क्या वो NRI आता है, NRI नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पीछे किया था इसके बारे में। यहाँ तो वो PIO आएगा या वो OCI आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन ऐसा फॉरेनर है, मतलब बाहर एक ऐसा जो है किसी कंट्री में पर्सन रह रहा है जो है भारतीय मूल का है पर उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उसके पास दूसरी कंट्री की क्या है, नागरिकता आती है। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये आपका सिटीजन के शिप के ऊपर जो आता है लास्ट क्वेश्चन आता है। विच अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द नॉमेनक्लेचर ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी अमेंडमेंट ने जो है हमारा क्या कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI को चेंज करके हमने किससे चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से। बताइए
इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ 2015। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका सिटीजनशिप भी क्या होता है, ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने के बाद आपसे जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वही रिक्वेस्ट करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी या हमारी कोशिशें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको ये इससे बेनिफिट हुआ या नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी किसके ऊपर होगी, पिनाक बैच की फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में अब आपसे मिलते हैं हम। तो चलिए, थैंक यू गाइस।